हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हो गए। गाइस काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे ना, मैंने 2-3 दिन से ना वीडियो नहीं डाली। कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी बेटी को जॉन्डिस हो गया था, तो उसकी वजह से ना पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं। मुझे पता है कईयों की अर्निंग ही इसी चीज़ से होती है, लेकिन नहीं समझ आता उस टाइम क्या करें क्या ना करें। तो अभी उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा चल रहा है, तो मैंने उसको छुट्टी करवा मतलब स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसको नहीं स्कूल भेजना है। तो 3-4 दिन नहीं भेजना, अभी नहीं भेज रही हूँ। तो उसकी मेडिसिन चल रही है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन डर लगता है। तो आज मैं थोड़ी सी ठीक है, तो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो शूट करूँ, क्योंकि राजा व्लॉग पे मैंने बनाया था, मैंने सोचा था बनाऊँगी, लेकिन उस पर कल बनाऊँगी। और एक लक्ष्य अरमान मलिक वाली जो लक्ष्य है उस पर बनाऊँगी, तो वो भी मैंने आज छोड़ दिया कि पहले मैं प्रॉपर उसकी सब सोच लूँ, सुन लूँ क्या सच्चाई है, उसके बाद बनाएंगे। तो आज तो सिर्फ मैं नेहा आशीष तिवारी पे ही बात कर रही हूँ। वो नेहा आशीष तिवारी वही है जिनका एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चली थी। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता रही हूँ, जिनको पता है उनको तो पता है। तो भैया भाभी थे एक, उनके साथ, जिनको वो भैया कहती थी, लेकिन बाद में पता चला था कि उनका कुछ आपस में अफेयर चल रहा था। खैर वो काफ़ी देर पुरानी बातें हो चुकी हैं, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और वो भी बढ़ चुके हैं। लेकिन जो पब्लिक है ना, वो ना बात को छोड़ती ही नहीं है। कुछ भी बात है, ठीक है, हमारा माइंड सेट है कि जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा था, लेकिन वो भी छूट चुका है। और उनकी शादी तय हुई थी सुमित जी से, तो वो भी टूट गई थी, क्योंकि जब उन्हें पता चला था तो काफ़ी उनकी भी कंट्रोवर्सी आपस में हुई थी। तो लोग छोड़ क्यों नहीं देते उसको, अभी नेहा आशीष तिवारी को। मैं छोड़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब देखो ना उनकी एक ही टॉपिक होता है, शादी का, शादी का, शादी का, शादी का। गाइस शादी की भी एक उम्र होती है, अगर वो करना चाहे ना करना चाहे, आप और हम लोग कौन होते हैं उसको कम हर बात एक ही कटघरे में खड़ा करो। कोई भी उनके घर में फंक्शन होता है ना, कोई भी होता है, लोग पता क्या ले जाते, नेहा की शादी है, नेहा की शादी है। कि मैं ये नहीं कह रही सब नेगेटिव ही करते हैं, कुछ पॉजिटिव भी है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, शादी बस। क्या वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? शादी के बगैर भी वो अपनी बच्ची के साथ मतलब अपना ज़िंदगी जी सकती हैं, जैसे वो जी रही हैं। उसके भैया भाभी हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी के दौरान बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उसके अपने हैं, तो वो उनके साथ है, बस बात खत्म हो जाती है। कल को वो अपना मतलब अलग घर ले लेंगी, जहाँ अभी तो साथ ही रह रही हैं, चलो क्या पता सारा ज़िंदगी वो साथ रहती कि नहीं, लेकिन वो अपना खर्चा खुद उठा रही हैं। अभी उन्होंने कुछ अपने घर शायद कुछ सामान लिया है, आप सब लोग किस पे आ जाते हो, उसकी शादी है, क्यों शादी क्यों है? हो सकता है ना उन्होंने अपना नया घर लिया हो, उसके लिए वो शॉपिंग कर रही हैं, अपने बच्चे के लिए कर रही हैं, अपने लिए कर रही हैं, तो क्या वो घर नहीं बनाएंगी अपना? अभी छोड़ दो उधर, वो भी सचिन और मनीषा भी अपनी ज़िंदगी में सेटल हैं। उन्होंने इतना कुछ मतलब अचीव कर लिया है, वो कर रहे हैं, एक उनके चैनल्स चल रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, फिर उन्होंने अपना शोरूम खोला है, तो वो मस्त है अपनी ज़िंदगी में। पर लेकिन जिन लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए होती है ना, वो बीच में इन लोगों को ले ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको किसी की अच्छी बात भी बुरी लगती है, जैसे नेहा की। मुझे नेहा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी हुई थी मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब बस ना, ख़त्म हो गया सब कुछ। अभी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं, वो बढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ते आगे? मैं दूसरे चैनल को देखती हूँ, तीसरे चैनल को देखती हूँ, वो यही बोल रहा होता है, नेहा की शादी, नेहा की शादी, नेहा की शादी। अरे यार, जब उसकी शादी होनी होगी हो जाएगी, और शायद वो ना करे, क्योंकि वो अपने अपने ना पैरों पे स्टैंड है। इस टाइम वो अच्छा खासा कमा रही हैं, वो अपना चैनल चला रही हैं, उन्होंने गाड़ी ले ली है, वो अपनी बच्ची के लिए इतना अच्छा फंक्शन उन्होंने किया, पार्टी दी थी उसके बर्थडे पे, सब कुछ कर रही हैं, तो क्यों वो शादी करेंगी? अगर करना भी चाहेंगी तो हम आप लोग कौन होते हैं उसको कुछ कहने वाले? हाँ, जब उन्होंने गलत किया था तो हम सब लोगों ने उनके खिलाफ बातें की थी। कुछ लोग इतनी गर्ज लेके बैठ जाते हैं ना कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो बेचारी, अभी मैं बेचारी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अपना काम कर रही हैं, कुछ भी करती हैं, लोग बस ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। उसने ये ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी मांग में सिंदूर था, उसने बिंदी लगाई हुई थी, उसने ये किया होता, उसने वो किया होता। अरे आप लोग क्यों नहीं इस
समझते, वो जी रही है अपनी ज़िंदगी, तो जीने दीजिए ना, अपनी फैमिली के साथ जी रही है वो। ठीक है, उसने एक गलती की, उसको सज़ा भी मिली, लेकिन अब सब ठीक है। देखिए, जो एक ग्रुप था ना, वो टूट गया। उसमें जो नीतू बहना थी वो थी, सृष्टि जी थी, सरिता जी थी, सचिन थे, अंकुश थे, इतने सारे लोग थे कि हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन अभी वो सब अपनी अपनी जगह पे स्टैंड है। देखिए, वो सब काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। तो आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? नेहा को छोड़ने के बाद छोड़ दो उसको, उसके लिए अच्छा बोलो। मैं भी बोल रही हूँ ना, मुझे भी एक टाइम पे, पहले वो जब उसे आयरन लेडी बोलते थे ना, मैं उसकी सोचती थी कि ज़िंदगी में ऐसे बनना चाहिए कि देखिए उसके पति नहीं है, लेकिन उसने अपने आप को कितना अच्छा स्टैंड किया है। तो अपने भाइयों के साथ मिलके, जैसे भी उसके भाई थे, जो चाचे ताए के लड़के थे, जो भी थे, उस टाइम सचिन जी भी आते थे बीच में। लेकिन जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, जब पता चला कि वो भाई नहीं कुछ और है, तो मेरी जो प्यार था ना, वो इतना नफरत में बदल गया कि मैं देखती थी ना तो उसकी अच्छाई भी मुझे बुराई लगती थी। लेकिन फिर हमने ना उसे छोड़ दिया कि वो जो ज़िंदगी के बीच में कंट्रोवर्सी, ये बातें वो बातें, वो रिप्लाई, फिर सुमित जी की बात आ गई। सुमित जी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं ना। आप लोग ये क्यों नहीं समझते, उसकी एक छोटी सी बच्ची भी है, कल को वो बड़ी हो रही है, वो अपनी माँ से जब पूछेगी ये सब कुछ देख के, अभी तो चलो वो समझदार है, कल को बड़ी होगी, फिर ज़िंदगी का किस पड़ाव में आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे उस बच्ची को कि लोगों ने उसकी माँ को कितनी बातें की? मैंने भी की हैं, लेकिन अब बस, अभी उसे सिर्फ ब्लेसिंग दीजिए कि अगर वो शादी करे ना करे, कुछ भी करे, वो उसकी ज़िंदगी है और वो खुश रहे। वो मेहनत कर रही है, अपनी बच्ची को पाल रही है खुद अपने पैरों पे, ये बहुत बड़ी बात है। इतना कुछ हो गया, कितना वो गिरी संभली, फिर भी वो देखिए आज स्टैंड है ना अपने पे। अगर उसकी भाभी उसे गले भी लगा के बोल रही है कुछ लोग, तो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। भाई के साथ कोई बात कर रही है, तभी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। भाई ने ये नहीं कहा कि तूने बाल कितने अच्छे बनाए, उसने क्लियर कर दिया ना, मुझे इसके लंबे बाल पसंद थे। तो ये भाई बहन की बात होती है या भाभी की बात होती है, आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हो बीच में? तो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रिएक्शन देना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव वे में भी आप रिएक्शन दे सकते हो ना। अभी उसको छोड़ दो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। शादी करेगी तो हमें पता चल जाएगा, नहीं करेगी तो भी पता चल जाएगा। तो इसी नोट पे मैं ये बात छोड़ रही हूँ। होप करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय।